हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ चेन स्लिंग एंड फाइबर रोप और सिंथेटिक स्लिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेन स्लिंग का डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट हो गया कि हम लोग चेन स्लिंग का SWL निकालते हैं, यहाँ पे उल्टा हमें डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए इस पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू डू दिस डिवाइड द लोड जो कि किलोग्राम में रहेगा बाई 0.4 एंड बाई द ग्रेड। तो ये सेम चीज आ गया जो मैंने SWL निकालने के लिए बोला था। तो चेन जहां भी जाएंगे वहां ग्रेड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे है जो डिवाइडेड बाई 0.4 करेंगे एंड डिवाइडेड बाई ग्रेड करेंगे एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्ट। और जितने को करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमें डायमीटर वहां पे निकल जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ये देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला चेन स्लिंग का डायमीटर निकालने का जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये फॉर्मूला ये है। यानी डायमीटर निकालने के लिए जो रहेगा SWL जो इसका दिया हुआ रहेगा वो है जो अंडर रूट में रहेगा, माने अंडर रूट में टोटल रहेगा डिवाइडेड SWL डिवाइडेड बाय 0.4। तो 0. कब होगा, जब इसका ग्रेड 80 होगा जो कि मैंने उसमें बताया है। तो 0.4 डिवाइडेड बाई ग्रेड कर देंगे, ठीक है। और ये है तो टोटल का अंडर रूट है। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यानी कि सेफ वर्किंग लोड जो हमारा है SWL दिया हुआ है 3200 kg, ठीक है। तो अब इसका चलिए डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट में SWL करेंगे। तो अंडर रूट में SWL हो गया यानी कि 3200 डिवाइडेड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 80। यानी कि ये सबको कैलकुलेट आप करोगे तो ये अंडर रूट 100 आएगा जो कि वैल्यू इसका 10 mm आएगा। तो 10 mm आराम से समझ गए 10 mm कैसे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 mm आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला, देयरफॉर ए ग्रेड 18 चेन of 10 mm in diameter to lift a SWL of कितना का मतलब 3200 kg को है जो स्टेट में उठा सकता है उसका SWL है, ठीक है। तो SWL कितना निकल था इसका दिया हुआ 3200 एंड इसका डायमीटर कितना निकल के आया 10 mm। तो इससे क्लियर ही हुआ कि 80 अगर 80 ग्रेड का चेन है 10 mm डायमीटर का है तो उसका SWL 3200 kg स्टेट लिफ्ट में होगा। तो अभी आपने जाना चेन स्लिंग का डायामीटर। अब हम यहाँ पे फाइबर रोप का भी देख लेते हैं कि यहाँ पे फाइबर रोप का डायामीटर किस तरह से निकाल सकते, सिंथेटिक या फाइबर रोप का। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इसका इसमें नोट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने ग्रेड की जो अभी बात किया था 0.4 और ए। तो यहाँ पे ग्रेड जो सिर्फ 80 के लिए फॉर्मूला, इसमें दूसरा ग्रेड अप्लीकेबल नहीं होगा। The above formula must not be used for any other लोडिंग लिफ्टिंग चेन विच इज लेस देन ग्रेड 80। तो ग्रेड 80 के लिए फॉर्मूला है, दूसरा ग्रेड इसमें लागू नहीं हो सकता। अब चलिए देखते हैं कि डायमीटर है जो हम फाइबर रोप या सिंथेटिक रोप का किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द लोड इन किलोग्राम, ठीक है। जो किलोग्राम में जो लोड दिया हुआ रहेगा उसमें बताया था मैंने कि mm में रहेगा, किलोग्राम में निकलेगा। तो उसका सिर्फ अंडर रूट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर रूट हो गया SWL। अब यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई लोड दिया हुआ SWL वो है 625 kg, ठीक है। तो इसका डाया निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, D इक्वल टू जो कि mm में निकलेगा, अंडर रूट हो गया इतना 625, यानी 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 25 mm, ठीक है। तो इसका मतलब 25 mm निकलने का मीनिंग क्या निकला यहाँ पे कि देयरफॉर ए 25 mm डायमीटर फाइबर रोप स्लिंग इज लिफ्ट ए 625 kg, मतलब 625 को उठा सकता है kg SWL फॉर ए स्टेट। ये भी स्टेट लिफ्ट में 625 kg को सेफली उठा सकता है। SW का मतलब ही होता है कि जहाँ पे टूटने का भय नहीं होता है। SWL का मतलब है सेफ वर्किंग लोड, ठीक है। तो दोनों ही चीज समझ गए हैं आपकी चेन स्लिंग का डायमीटर कैसे निकाला जा सकता है और फाइबर रोप या सिंथेटिक रोप का डाया कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।